क्या कोई एक चेहरा हजारों बहरी जहाजों को जंग के समंदर में उतार सकता है? क्या किसी की खूबसूरती इतनी मोहलिक हो सकती है कि एक हस्ती बस्ती अजीम शान सल्तनत को राख का ढेर बना दे? तारीख की किताबों में एक ऐसी औरत का जिक्र मिलता है जिसे दुनिया की खूबसूरत तरीन खातून कहा गया, लेकिन इसी खूबसूरती के पीछे छपी थी तबाही, धोखा और 10 साल तवील खूनरेज जंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेलन ऑफ ट्रॉय की, जिसकी मोहब्बत ने तारीख का रुख मोड़ दिया। कहानी शुरू होती है कदीम यूनान के शहर स्पार्टा से। यहाँ पैदा हुई एक लड़की जिसके बारे में कहा जाता था कि वो आम इंसान नहीं, इसका बाप देवताओं का बादशाह ज़ीवस था। वक्त गुजरता गया और जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, इसकी खूबसूरती की शोहरत पूरे यूनान में फैल गई। बादशाह, शहजादे और जंगजू सब इससे शादी करना चाहते थे। आखिरकार उसकी शादी हुई स्पार्टा के बादशाह मेनिलवोस से। कुछ वक्त तक सब कुछ पुरअमन रहा, लेकिन किस्मत एक और कहानी लिख रही थी। एक दिन देवताओं के दरमियान एक अजीब झगड़ा शुरू हुआ। एक सुनहरा सेब था जिस पर लिखा था सबसे खूबसूरत के लिए। 3 देवियां इस सेब पर झगड़ने लगी। आखिरकार फैसला करने के लिए ट्रॉय के नौजवान शहजादे पेरिस को मुंतखब किया गया। हर देवी ने उसे लालच दी। एक ने दुनिया की ताकत का वायदा किया, दूसरी ने जंग में नाकाबिल शिकस्त होने का, लेकिन मोहब्बत की देवी एफ्रोडाइटी ने इसे एक और वायदा दिया। उसने कहा, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत दूंगी। वो औरत थी हेलन। पेरिस ने मोहब्बत की देवी एफ्रोडाइटी को मुंतखब किया और यही फैसला तारीख बदलने वाला था। कुछ अरसे बाद पेरिस स्पार्टा पहुंचा। वहां उसने हेलन को देखा और उसकी खूबसूरती पर दीवाना हो गया। कुछ कहानियों के मुताबिक हेलन उसके साथ खुद चली गई और कुछ के मुताबिक इसे अगवा कर लिया गया। लेकिन एक बात तय है, पेरिस हेलन को अपने शहर ले गया। जब मेनिलाउस को यह खबर मिली तो इसका गुस्सा आसमान तक पहुंच गया। उसने यूनान के तमाम बादशाहों और जंगजुओं को इकट्ठा किया और यूं शुरू हुई तारीख की एक अजीम जंग, ट्रोजन वॉर। ये जंग 10 साल तक जारी रही। हजारों सिपाही मारे गए, लेकिन यूनानी सिपाही ट्रॉय शहर की मजबूत दीवारों को पार न कर सके। आखिरकार यूनानियों ने एक चाल सोची। उन्होंने एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा बनाया जिसे हम ट्रोजन हॉर्स के नाम से जानते हैं। इस घोड़े के अंदर सिपाही चुप गए। ट्रॉय के लोगों ने देखा कि सिपाही मौजूद नहीं, बस एक घोड़ा है जिसको शहर के लोगों ने अपनी जीत समझा और वो इस घोड़े को शहर के अंदर ले गए। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी तबाही शहर के अंदर आ चुकी है। रात को सिपाही बाहर निकले, दरवाजे खोले और यूनानी फौज शहर में दाखिल हो गई। इस रात अजीम शहर ट्रॉय तबाह हो गया और राख का ढेर बना। और ये सब शुरू हुआ था एक औरत से, एक ऐसी औरत जिसे तारीख आज भी याद करती है, हेलन ऑफ ट्रॉय। इसीलिए कहा जाता है वो चेहरा जिसने 1000 जहाजों को जंग के लिए रवाना किया और एक पूरी सल्तनत को राख का ढेर बना गया। जंग खत्म हुई, ट्रॉय बर्बाद हो गया, पेरिस मारा गया। मेनिलॉस तलवार हाथ में लिए हेलन को कत्ल करने निकला, लेकिन जैसे ही इसने हेलन को देखा, इसके हाथ से तलवार गिर गई। मेनिलॉस उसे वापस स्पार्टा ले गया, लेकिन ट्रॉय की दास्तान हमेशा के लिए इबरत बन गई। हेलन ऑफ ट्रॉय की कहानी आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वो एक बेबस औरत थी जो हालात के रहमो करम पर थी, या एक ऐसी मलिका जिसने अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने के लिए पूरी दुनिया को जंग में झोंक दिया। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और मजीद ऐसी अदबी और तारीखी वीडियोस के लिए हमारे चैनल तारीख के राज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।